रात के हो रहे हैं करीबन 12 और मुझे सुबह जाना है अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड की डेट लेने के लिए कि कब की डेट देते हैं वो मुझे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट, और मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। ठीक है, मेरी अल्ट्रासाउंड की डेट और जो मेरे टेस्ट रह गए थे वो मैं आज कराने के लिए लाइन में लगी हुई हूँ। करीबन सुबह मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं। घर से आज 7 बजे करीब निकली थी तो 7:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम लाइन में लगी हुई हूँ। और इतनी जल्दी आने के बाद भी इतनी मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। लाइन बहुत लंबी है, ये देखो वो पूरी वहाँ तक आगे तक लेडीज़ों की लाइन लगी हुई है और मैं इस लाइन में लगी हुई हूँ। मेरी मतलब दूसरी लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ और मैं भी शायद 1 घंटे तो लगेगा ही। 1 घंटे से ऊपर भी टाइम हो सकता है मुझे पहुँचने में डॉक्टर तक। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं। और आई होप मेरा थायराइड और ब्लड वगैरह जो भी टेस्ट हैं दोबारा अगेन हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी अच्छी और पॉजिटिव अच्छी रिपोर्ट आए, बस यही चाहती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है मेरा हैंड बैग जो है लेके खड़े हुए हैं, बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब क्यूट से। मेरा नंबर आने वाला है जस्ट अभी। हम 3 लेडीज़ खड़ी हुई हैं, एक ये है और एक मैं खड़ी हुई हूँ और जिस मेरा नंबर आने ही वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं अंदर जाने वाली हूँ टेस्ट के लिए और मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा। फाइनली मेरा काम हो चुका है और मेरा ब्लड सैंपल ले लिया गया है। यूरिन का हुआ है, मतलब थायराइड और मतलब 2-3 टेस्ट हुए हैं जिसमें दो छोटी छोटी शीशियाँ भर के मेरा ब्लड सैंपल लिया गया है और यूरिन का टेस्ट भी हुआ है और ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मुझे मिल चुकी है। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया, अब घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि बहुत टाइम से हमने कुछ खाया नहीं है और आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि जल्दी काम हो गया और टांगे इतनी दर्द नहीं हुई, तुड़वानी नहीं पड़ी, एटलीस्ट ये कह सकते हो आप। तो बस अब फटाफट से घर पहुंचा जाए और कुछ खाया जाए। तो मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर ही निकली हूँ। ये है हॉस्पिटल का दूसरा गेट और यहाँ से मैं अब घर जा रही हूँ। अब मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि मैं अपने मायके वाले घर जाऊँ या ससुराल वाले घर जाऊँ। मेरे हस्बैंड अभी इसी से बात कर रहे हैं, वो मुझे बताएंगे अभी, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत ही पास में पड़ता है और मेरे घर के पास ही लैब है जहाँ पर मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो सबसे अच्छा बेटर ये है कि क्यों मैं ट्रैवल करूँ, क्यों दोबारा धक्के खाऊँ। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर इससे वॉक भी हो जाएगी और मेरे सोच देखती हूँ कहाँ जाना है और जैसे भी होगा निकलूँगी, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि मैं मायके जा रही हूँ। आज मैं आपको एक जगह से मिलवाना चाहती हूँ और ये मेरी बचपन की जगह है। यहाँ पर हम आया करते थे बहुत टाइम पहले, इस शादी के बाद। हाँ, ये है वो ढोसी की। तो 2 साल हो गए शादी को और 2 साल के बाद मतलब 2-3-4 साल हो गए करीबन। और उसके बाद मैं आज आई हूँ यहाँ पर डोसा खाने के लिए और खाऊंगी नहीं, पैक करवा के ले जाऊँगी और घर ले जाऊँगी आराम से। अभी तो ये भैया बनाएंगे और यहाँ का बहुत टेस्टी डोसा है और यादें ताज़ा हो गई पुरानी वाली, जब मैं मेरी सिस्टर वगैरह हम सब खाया करते थे आके। तो कोई नहीं, अभी हम बनेगा, पैक करवाएंगे और घर जाएंगे। मैंने आपको बताया था मैं अपनी मम्मी के घर आने वाली हूँ, तो बस मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ। सभी आके बैठी हुई हूँ धूप में आराम से बैल्कनी पे खाट के ऊपर। और वो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने इस टाइम मम्मी की शॉल ओढ़ी हुई है और ये प्योर कश्मीरी वुलन शॉल है। और मामा आए थे मिलने के लिए तो खाना पीना खा के निकल लिए। बाय बाय, दफ़ा हो जाओ। और बाहर थोड़े ढोल नगारों की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, क्रिसमस। तो उसमें क्या है, वो घर घर जाके ढोल ताशे बजाते हैं। वो बजा तो रहे, आवाज़ तो आ रही थी। हाँ, आवाज़ तो आ रही है, पता नहीं वो इधर आएंगे तो मैं सुनाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आप बहुत अच्छे हो। तो सुबह के करीबन बज रखे हैं 7 और मैं सुबह उठ गई थी जल्दी क्योंकि ज़्यादा शोर मचा नहीं सकती थी, कोई उठा नहीं था। तो सुबह सुबह थोड़ा सा भी 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है। मैंने गलत टाइम देख लिया, 7 नहीं 7:30 हो रहे हैं। और बाहर हो रही है फॉग गंदी वाली और ठंडी हवा चल रही है। तो अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी लेवल 2 का। तो आई होप अच्छा हो, सब बढ़िया हो। और आए मेरे हस्बैंड, मैं वेट कर रही जल्दी से। और मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का, मुँह से धुआं निकल रहा है। और कपड़े मैंने आज वही पहन लिए हैं क्योंकि मैं कपड़े लाई नहीं थी, अचानक से सडनली आना हुआ। कोई नहीं, सर्दियों में वैसे भी कपड़े ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते, तो चल जाते हैं। आप एक जोड़ी के कपड़े को आप 2 दिन आराम से चला सकते हो। तो चिड़ियाँ चहचहा रही है, मौसम बड़ा प्यारा है। ब्रेकफास्ट मेरा बन रहा है, अंदर मम्मी बना रही हैं ब्रेकफास्ट। क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में? ओह,
ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज सैंडविच, आलू का सैंडविच, और इसमें वेजिटेबल्स लगेंगी जो मैं बनाती रहती आलू का सैंडविच बढ़िया टेस्टी वाला। वजह भी आ रहे होगी जल्दी से, अब मैं सैंडविच बनवाऊँ। तो मैं भी तिलक नगर वाले रूट पे हूँ और वॉक करके पैदल चल रही हूँ, क्योंकि तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक ही मेट्रो वो ई रिक्शे आते हैं। मेरे हस्बैंड ने यहीं डिपो के पास ही उतार दिया था, तो उन्होंने बोला था रजौरी की तरफ जो जाते हैं वहाँ एक अजंता लैब पड़ेगी लेफ्ट हैंड पे। तो मैं वही सर्च कर रही हूँ किस तरफ है और कहाँ मुझे मिलेगी, मुझे कुछ नहीं पता, नो आइडिया। चलो मैं आ चुकी हूँ लैब में और मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि कोविड के केस ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, इस वजह से तो मैं भी बैठी हुई हूँ। पहले बोला है क्योंकि अभी लंच टाइम चल रहा है, तो डॉक्टर अभी एक ही है और दूसरे लंच कर रहे हैं, तो इस वजह से तो मैं और मम्मी आए हुए हैं दोनों के दोनों। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और आई होप मेरा आधे घंटे में ही नंबर आ जाए जल्दी से, मैं यही चाहती हूँ ताकि लेट ना हो यार, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गया है पैदल चल के। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है और पेन हो रहा है बहुत गंदे वाला, पूछना वेट करते हैं। अभी मैं और मम्मी बैठे हैं ई रिक्शे में और मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है और मुझे अच्छा लगा, रिलैक्स मिला। थोड़ा सा लेट है क्योंकि 1.5 घंटे से वेट कर रही थी। तो अल्ट्रासाउंड में मुझे आवाज़ें आ रही थी, गुड़ुम 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 पता नहीं वो मेरे पेट की आवाज़ें थी या बेबी की आवाज़ें थी। और स्क्रीन पे भी पता नहीं बच्चे की शक्ल तो बनी हुई थी, पर बच्चा तो काला मतलब, और फीचर्स भी थोड़े थोड़े मेरे जैसे ही लग रहे थे। उसके होंठ तो ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए थे, पर आए वो मेरे पे ही जाए बेबी पहला पता चलेगा। पर अच्छा लगा, चलो सही है। अब शाम को रिपोर्ट मिलेगी, अपने मामा को भेजूँगी मैं। अभी तो फ़िलहाल मैं उनको फ़ोन करके बोलूँ और देखते हैं, आप जल्दी फ्री तो हो रहे हैं। मेरी हो चुकी है बहुत ही गंदी वाली हालत ख़राब, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जितना पहले होती थी उससे भी ज़्यादा हो गया, पूरी बॉडी पेन कर रही है, गला दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और बता नहीं सकती, थकावट, फीवर वगैरह सब एक साथ हो गया। क्योंकि मैं 3 दिन जो ठंड में बाहर गई हूँ, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए ना, उससे मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो मैं इस टाइम अभी सुबह मतलब 5 बजे से लेटी हुई हूँ, रिलीफ नहीं मिल रहा मुझे। मैं रजाई के अंदर हस्बैंड से ही बात हुई थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। मैं आपको देख, उसमें बेबी का फेस भी बहुत अच्छा आ रहा है, अब तो दिखने लग गया है और कलर फ़ोटो थी तो मैं खुश हो गई। अब पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि गर्ल है बॉय है, पर जो भी है बहुत स्वीट लग रहा है। रिपोर्ट सब पॉजिटिव आई है, अच्छी आई है। और तो कुछ नहीं, बस हालत ख़राब है। थोड़ा मम्मी के घर पे हूँ तो रेस्ट कर रही हूँ आराम से, देखती हूँ जब तबीयत सही होगी तभी जाऊँगी यहाँ से। और तो कुछ नहीं। और ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, बहुत गंदी वाली, मेरी तो बहुत गंदी तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन है। क्या कर सकते हैं यार बेबी के लिए। इसमें मेडिसिन भी नहीं ले सकते ना, दिक्कत तो ये है कि मेडिसिन वगैरह भी नहीं खा सकते, जिससे थोड़ी रिकवरी वगैरह हो जाए। बिल्कुल ऐसे मरीजों की तरह पड़ी हुई है बिस्तर के अंदर, शॉल लपेटी हुई है। खाना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वाला अजीब सा हेडेक सा हो रहा है। चलो कोई नहीं, मैं करती थोड़ी देर रेस्ट। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।